पालमपुर से सामने आई एक बेहद दुखद खबर ने पूरे क्षेत्र को चिंता में डुबो दिया है। हिमाचल प्रदेश के पालमपुर निवासी 23 वर्षीय युवक रक्षित चौहान, जो मर्चेंट नेवी में कार्यरत है, अपनी पहली ही अंतर्राष्ट्रीय असाइनमेंट के दौरान एक अप्रत्याशित वैश्विक राजनीतिक संकट का शिकार हो गए हैं। जानकारी के अनुसार रक्षित वर्तमान में एक रूसी ऑयल टैंकर मरीनरा पर तैनात थे, जिसे अमेरिकी कोस्ट गार्ड ने वेनेजुएला के तट के समीप अपने कब्जे में ले लिया है। बताया ये जा रहा है कि ये टैंकर वेनेजुएला से कच्चे तेल की सप्लाई लेकर जा रहा था, जिसे अमेरिका ने वेनेजुएला पर लगाए गए प्रतिबंधों का उल्लंघन बताया है। इसी आधार पर अमेरिकी कोस्ट गार्ड ने जहाज को जब्त कर लिया और उस पर सवार सभी क्रू मेंबर्स को हिरासत में ले लिया। जब्त किए गए इस टैंकर पर कुल 28 क्रू मेंबर सवार थे, जिनमें 3 भारतीय नागरिक, 17 यूक्रेनी, 6 जॉर्जियाई और 2 रूसी नागरिक शामिल हैं। इस जहाज पर सवार 3 भारतीय युवक भारत के अलग अलग हिस्सों से है, एक केरला से, दूसरा गोवा से और तीसरा हिमाचल प्रदेश के पालमपुर से। इस तरह से रक्षित चौहान के साथ जहाज पर तैनात अन्य 2 भारतीय नागरिक भी इस समय अमेरिकी अधिकारियों की हिरासत में है, जिससे उनके परिवारों की चिंता और बढ़ गई है। पालमपुर में रक्षित के पिता रंजीत सिंह ने अपने बड़े गहरे और भावुक स्वर में बताया कि उनका बेटा अगस्त महीने में ही ड्यूटी पर गया था और उन्होंने कहा कि 5 दिन पहले ही आखिरी बार रक्षित से बात हुई थी। तब उसने बताया था कि सब कुछ ठीक ठाक है, लेकिन अब वह लगभग 1 महीने तक फोन नहीं कर पाएगा। इसके बाद से उसका कोई संपर्क नहीं हो पाया था। रंजीत सिंह के अनुसार रक्षित 15 फरवरी को घर लौटने वाला था, क्योंकि घर में इन दिनों खुशियों की तैयारी चल रही थी। बड़े भाई की शादी 17 फरवरी को तय है। पूरे घर में शादी की तैयारियां जोरों से चल रही थी। माँ बाप दिन रात अपने बच्चों की खुशी के लिए जी जान से जुटे हुए थे, लेकिन अचानक एक बुरी खबर ने सब कुछ उजाड़ दिया। रक्षित, जो मर्चेंट नेवी में नौकरी करता है, एक तेल टैंकर पर काम कर रहा था। उसने अपने पिता रंजीत सिंह को बताया था कि अमेरिका के तनाव की वजह से कंपनी ने उन्हें वापस लौटने का आदेश दिया। फिर 10 जनवरी को दिल दहला देने वाली खबर आई। जिस जहाज पर रक्षित सवार था, उसे अमेरिका ने अपने कब्जे में ले लिया है। रक्षित के पिता रंजीत सिंह ने जब उस कंपनी से बात की जिसने बेटे को जहाज पर भेजा था, तो उन्होंने भी जहाज के पकड़े जाने की बात को मान ली है। अब पालमपुर के वार्ड नंबर 7 सिद्धपुर में रक्षित का छोटा सा घर उदासी और बेचैन से भर गया है। माँ की आंखों में आंसू है और पिता की आवाज कांप रही है। शादी की तैयारियां अधर में लटक गई हैं। हर कोई बस एक ही दुआ मांग रहा है कि रक्षित जल्दी से सुरक्षित घर लौट आए। इस गंभीर मामले को लेकर जब रक्षित का परिवार स्थानीय विधायक आशीष बुटेल के पास पहुंचा, तो उन्होंने तुरंत संज्ञान लेते हुए प्रदेश के मुख्य सचिव को पत्र लिखकर मामले की जानकारी दी है। विधायक आशीष बुटेल ने परिवार को भरोसा दिलाया है कि वे इस विषय पर मुख्यमंत्री से व्यक्तिगत रूप से बात करेंगे और केंद्र सरकार से समन्वय बनाकर जल्दी से जल्दी समाधान निकालने का प्रयास किया जाएगा। उधर भारतीय विदेश मंत्रालय ने भी इस मामले की आधिकारिक पुष्टि की है। मंत्रालय की ओर से कहा गया है कि भारत सरकार अमेरिकी अधिकारियों के संपर्क में है और हिरासत में लिए गए भारतीय नागरिकों की सुरक्षा और अधिकारों को सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। विदेश मंत्रालय ने यह भी स्पष्ट किया है कि स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है और जरूरत पड़ने पर राजनयिक स्तर पर हस्तक्षेप किया जाएगा। ये घटना ऐसे समय में सामने आई है जब अमेरिका, रूस और वेनेजुएला के बीच पहले से ही तनावपूर्ण संबंध बने हुए हैं। हाल के दिनों में अमेरिका द्वारा वेनेजुएला पर की गई कार्रवाई और वहां के राष्ट्रपति को हिरासत में लेने की घटनाओं के बाद वेनेजुएला पर कई तरह के आर्थिक और व्यापारिक प्रतिबंध लगाए गए हैं। इन्हीं प्रतिबंधों का हवाला देकर इस रूसी ऑयल टैंकर को जब्त किया गया है। हालांकि इस पूरे भू राजनीतिक संघर्ष में रक्षित चौहान जैसे युवा नाविकों का कोई प्रत्यक्ष दोष नहीं है, फिर भी वे वैश्विक शक्तियों की खींचातान के बीच फंस गए हैं। ये घटना एक बार फिर ये सवाल खड़ा करती है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में आम नागरिक और मेहनतकश युवा किस तरह अनजाने में इसकी कीमत चुकाने को मजबूर हो जाते हैं। फिलहाल पूरे देश की संवेदनाएं 23 वर्षीय रक्षित चौहान और उनके परिवार के साथ है। हम सभी यही उम्मीद करते हैं कि भारत सरकार अपनी कूटनीतिक क्षमता और अनुभव का उपयोग करते हुए जल्द से जल्द जहाज पर फंसे तीनों भारतीय नागरिकों को सुरक्षित स्वदेश लाएगी। ये बात भी उल्लेखनीय है कि विदेशों में फंसे भारतीयों को वापस लाने के मामले में भारत सरकार ने हमेशा तत्परता और संवेदनशीलता दिखाई है और इस बार भी यही उम्मीद की जा रही है।
हालांकि मौजूदा वैश्विक हालात और अमेरिका की सख्त नीति, जिसे कई लोग उसकी दादागिरी के रूप में देख रहे हैं, के चलते ये मामला और भी जटिल प्रतीत हो रहा है। हालांकि अमेरिका ने एक दिन पहले रूस के 2 नागरिकों को रिहा कर दिया, जबकि अन्य अभी अमेरिका के कब्जे में हैं। अब सबकी निगाहें इस पर टिकी है कि कब तक रक्षित चौहान और उसके साथ हिरासत में लिए गए अन्य भारतीय नागरिक अपने वतन लौट पाते हैं। जब तक कोई ठोस खबर सामने नहीं आती, तब तक एक परिवार की आंखें अपने बेटे की सलामती की राह ताकती रहेगी।